राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो बहुत सारे कमेंट मुझे ये आ रहे हैं कि आपके घर का खर्चा कौन चलाता है, विवेक जी का खर्चा कौन चलाता है। प्लीज़ उसके बारे में एक वीडियो आप ज़रूर अपलोड करें। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना भाई बहनों को बता दूं, जो मेरे नए भाई बहन जुड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको नहीं पता है कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलता है। तो मैं आप सभी को आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और भाई अपने प्यारे कमेंट तो आप खरीदते हो, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सम्मान और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो मेरे जो घर का खर्चा है, जो मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, वो सारा मैं ही उठाती हूँ। यहाँ तक कि उसके चप्पल से लेके कपड़े तक, खाना पीना, दुकान की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें खाता है। वैसे ज़्यादा तो मैंने उसको भाई दुकान पे नहीं वो कर रखा, क्योंकि इतनी भी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिला पाऊँ। लेकिन कभी कभार चिप्स वगैरह बिस्किट ले लेता है। और तो ये सारी चीज़ें तो मैं खुद उठाती हूँ, अपने बेटे का खर्चा। और बात रही मेरे खर्चे की, मेरा पहनना और ओढ़ना मैं अपना कैसे करती हूँ, है ना। तो मेरा जो पहनना है, जो भी मैं कपड़े वगैरह पहनती हूँ, जो भी चीज़ें मैं यूज करती हूँ, यहाँ तक कि माथे की बिंदी तक, तो पहली बात तो मेरे मायके से इतना सामान आता है मुझे, मेरे बेटे के लिए, मेरी सास के लिए भी कपड़े आते रहते हैं, विवेक को भी, हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी जो भी मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, नए नए आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं बड़े नए नए सूट पहनती है। तो उसका राज है प्रमोशन। मैं इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करती हूँ, और भाई प्रमोशन के मुझे कपड़े आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रमोशन की। तो उन्हीं चीज़ों को मैं यूज करती हूँ। और जो मुझसे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें मैं यूज नहीं करती, जैसे मैं बिंदी है वो छोटी लगाती हूँ, और बड़ी बड़ी बिंदियाँ भी आती हैं मुझे, बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लेचर बड़े बड़े हो गए, तो मैं वो किसी को भी दे देती हूँ जिनके वो यूज आ जाता है। तो मेरा खर्चा तो ऐसे हो गया। अब आई विवेक जी के खर्चे की बात। तो भाई विवेक जी का खर्चा सोशल मीडिया से ही चल रहा है। मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब पर है, ये साक्षी विवेक गहलोत के नाम से। यहाँ से मुझे आ जाते हैं 10-11 हज़ार रुपए। तो और भाई फेसबुक से आ जाते हैं थोड़े से पैसे। तो दोनों का मिलाकर मैं अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई और भाई अपने पति का खर्चा निकाल लेती हूँ। तो ऐसे मेरा खर्चा चलता है। और कुछ भाई ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जो मुझे हर मंथ अपनी सैलरी में से, आज भी 3 साल हो चुके हैं उन भाइयों को, 3 साल हो चुके हैं, आज भी हर मंथ अपनी सैलरी में से मुझे वो 100-500 रुपए हर मंथ करते रहते हैं, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे विवेक जी का सेब मंगाने, केले मंगाने, इनका फल फ्रूट आता है, वो भाई की उधर से आ जाता है, जो भाई मुझे मेरे अकाउंट में हेल्प करते हैं। मैंने उनसे बहुत बार मना भी कर दिया है कि भाइयों अब मत करो, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो ये बोलते हैं कि बहन, ये हम तेरे हिस्से का पहली बचा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी सारे भाई फैमिली वाले हैं, सबकी वाइफ से मेरी बात होती रहती है। तो भाई अभी कम से कम 8-10 भाई ऐसे हैं जो अपनी सैलरी में से मुझे हर मंथ डालते हैं, जिससे मैं फल फ्रूट विवेक जी का सारा खर्चा निकाल लेती हूँ। बस ऐसे ही करके मैं खर्चा निकालती हूँ। मेरी बहनें हैं, मेरा परिवार है जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे मेरी बहनें आती हैं, मौसी की लड़कियाँ आती हैं, तो वो कोई घी देकर चला जाता है, कोई लड्डू दे गया बनाकर, डुग्गू को कपड़े दे गए, डुग्गू को पैसे दे गए, मेरी मम्मी आई वो हम सबको सामान दे गई, मेरा भाई आता है वो ले आता है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं कि कुल मिला के खर्चा भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से अच्छा चल रहा है, कि किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के सामने रोती रहूं कि भाई मेरा खर्चा नहीं निकल लिया, खर्चा नहीं निकल लिया। ऐसा है कि विवेक जी का इलाज प्रॉपर चल रहा है दोनों चैनलों से, मेहनत करने के बाद। भाई मैं भी पूरा दिन लगी रहती हूँ, विवेक जी का भी करना, घर का भी देखना, बेटा भी देखना, और फिर वीडियो अपलोड भी करनी। तो ये भी मेहनत ही है। और भाई आप लोग सपोर्ट करते हो। तो विवेक जी की दवाइयों का खर्चा चलता है चैनलों से, और मेरा खर्चा चलता है प्रमोशनों से जो मैं पहनती उनती हूँ। और मेरे बेटे का खर्चा चलता है मेरे मायके की तरफ से। कहने का मतलब मेरा ये है, मेरे मायके से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेरी बहनें हैं, जैसे अब मेरी फीस जमा नहीं हो रही, अभी स्कूल से फ़ोन आ रहा है कि भाई मेरी फीस जमा नहीं हो रही, परसों फ़ोन आया था, तो मेरे अकाउंट में नहीं है। जो मुझे यूट्यूब से मुझे इस बार आया नहीं, जो मुझे फेसबुक से आया वो मैंने विवेक जी की दवाइयाँ मंगवा ली मेडिकल से। इनका भी 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा महीने का है, तो वो मैंने इनका दवाइयाँ मंगा ली, तो अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया। अब बची मेरे बेटे की फ़ीस। तो मैंने फिर अपनी सिस्टर को बोला कि दीदी इसकी फ़ीस नहीं है, अगर आप पर हो तो आप कर देना। तो उन्होंने मुझे
शाम 6,200 रुपये ट्रांसफ़र करें और इसकी 6,200 रुपये फ़ीस जाएगी। तो फिर मैंने वो आज सुबह इसकी मैम को कर दिया कि दीदी आप जमा कर देना। इसकी जो क्लास टीचर है वो मेरी बहन लगती हैं, फिर मैंने उनको बोल दिया कि दीदी आप जमा कर देना। तो भाई ऐसे करके खर्चा चलता है। बाकी जो घर का राशन पानी है वो हमारा खेती है, हम उससे निकाल लेते हैं। जैसे कि हम चावल बो लेते हैं, गेहूँ, चावल, सरसों, ये सारी चीज़ें हम अपनी खेती में उगाते हैं। इस तरीके से हमारा खर्चा चल रहा है। कुल मिला के बस ये है कि हमें ना मिले लेकिन मेरे पति का बस इलाज चलता रहे, और इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों का प्यार सपोर्ट मांगती हूँ कि मेरे पति का इलाज ना रुके। हमारा तो जैसे तैसे चलो चल ही रहा है, बस विवेक जी के इलाज में रुकावट ना आए। और विवेक जी के इलाज में कभी भी रुकावट नहीं आई है, कभी भी। इनको 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है। अब तो मैं खुद मेहनत करके खुद कमा के लगाती हूँ। जब मैं खुद भी नहीं कमा रही थी, सोशल मीडिया पर भी नहीं थी, जब भी विवेक जी के इलाज में दिक्कत नहीं आई थी, चाहे मैंने लोगों से भीख मांगी, गिड़गिड़ाई पैरों में, वो जो दौर था सन 2022 का, अगर मैं उसको सोचती हूँ ना भाई बहनों, तो आज भी मेरी रूह कांपती है, आज भी मेरा पूरा शरीर कांपता है कि मैंने ऐसा भी दिन काटा है कि मैंने लोगों के पैरों में गिर के भी पैसे मांगे हैं। जब विवेक जी का ऑपरेशन चल रहा था तो मैं गांव में गई थी, अदर कास्ट में, जिस कास्ट से मैं आती हूँ उसमें अदर में गई थी। मैं उनके पैरों में ऐसी बैठ गई थी क्योंकि उस टाइम 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 1 रुपया हमारे पास नहीं था। जो हमारे रिश्तेदार थे, जो मेरे अपने थे, उस सब पहले ही विवेक जी पर लगा चुके थे, क्योंकि विवेक जी पे 28 दिन के अंदर 20 लाख रुपए लग गए थे। और जिस दिन विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमारे घर 2,000 रुपये भी नहीं थे, क्योंकि हमने विवेक जी की चोट से पहले ट्रैक्टर लिया था 3.5 लाख रुपए का, और मेरे बेटे पर उठे थे 3 लाख रुपए। तो हम पहले ही इतने टूटे हुए थे कि हमें सांस नहीं आ रहा था। फिर विवेक जी का चोट लगी, हम बिल्कुल पहले इतने टूट रहे थे कि हमारे घर में 2,000 भला 10 रुपये भी नहीं थे। तो वो सारा 20 लाख रुपए जो लगा वो सब विवेक जी पे कर्जा ही लगा था। रिश्तेदारों ने दिया, लेकिन कुछ ने तो अपना ले लिया। देखो, अगर कोई देता है तो भाई लेता भी है, और जिन्होंने लिया उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भाई इन्होंने टाइम पर तो दिया, टाइम पर तो हमारे वो काम आए। भगवान उनके घर में खुशियाँ लाए। और जिन्होंने आज तक नहीं मांगा, नहीं लिया, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो अभी भाई हम पे 11 लाख रुपए का कर्जा है, जो अभी हमें अंदर अंदर झंझोड़ता रहता है। लेकिन हम उस चीज़ को कम देखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले विवेक ठीक हो जाए। जब हमारा शरीर है, हम हैं, तो कर्जा भी उतर ही जाएगा। अभी 4.5 लाख रुपए बैंक का लोन है हम पर, और एक बैंक का 1.5 लाख रुपया है, और बाकी जो मेरे ताऊ जी का मेरे तहेरे भाई हैं, मेरी फैमिली वाले हैं, मामा हैं, मेरी बहनें हैं, उन सबके अभी सबके पैसे हैं। अभी कोई नहीं मांगता है, सबको पता है कि विवेक जी का इलाज चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मना ही करते हैं। वो बोलते हैं कि बस विवेक ठीक हो जाए, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी जिन्होंने लेने थे उनका हमने सबका दे दिया है, पर बहुत ही अच्छा लगा कि सबने हमें टाइम पर दिया। और देखो, सबके फैमिली हैं, सभी लेते हैं, सब कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पर हमारा टाइम पर दिया, हमें टाइम पर दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन भाई बहनों, विवेक जी का खर्चा चैनलों से चलता है, मेहनत करके। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ऐसे हाल में वीडियो बना लेती है, तो वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे अपने पति का इलाज करवाना है। मैंने वो दौर भी देखा है जब मैंने भीख तक मांगी है लोगों से। मैंने वो दौर भी देखा है जब मैंने फ़ोन करे। एक टाइम ऐसा भी आया था कि इनके 4 ऑपरेशन हुए हैं, तो जब चौथा ऑपरेशन था तो तब तक सब लोग पैसा दे चुके थे, लेकिन दोबारा मांगना हमारी मजबूरी बन गया था। पर उन्होंने सोचा कि ये पहला कैसे तारेंगे जो इनको दूसरा भी दिया जाए, क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो नंबर भी ब्लॉक करे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने तो नंबर भी ब्लॉक कर दिया था कि पैसे ना मांग ले। बात करनी छोड़ दी थी साक्षी से कि भाई पैसे ना मांग ले फ़ोन करके, कि विवेक को पैसा दे दो। तो बहुत चीज़ें हैं जो फेस करी हैं। तो अब मैं खुद ही अपने पति का इलाज करवाती हूँ, और उसमें सबसे ज़्यादा भाग्यदार जो हो वो आप लोग हो, आप मेरी फैमिली हो। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, वीडियो देखते हो, तभी मैं अपने पति का इलाज करवाती हूँ। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। बाकी मुझे भी कोई शौक नहीं है कि बहुत सारे कमेंट कर देते हैं बहुत गंदे गंदे। तो भाई बहनों, मेरी मजबूरी है सोशल मीडिया पर अपने पति को इस हाल में दिखाना। बस ऐसे ही इनका खर्चा चल रहा है, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। हमेशा आपकी आभारी रहूँगी, कल भी थी, आज भी हूँ, और आने वाले टाइम में हमेशा, जब तक मुझ में सांस है तब तक आप लोगों की आभारी रहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ।
और मैं हाथ जोड़ के उम्मीद भी करती हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ ऐसी खड़ी रहोगे, जिससे मैं अपने पति का इलाज करवाती रहूँगी और ये ठीक होकर एक दिन आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करें। मैं बस ये चाहती हूँ कि एक दिन ये आप सभी को धन्यवाद करें, भगवान इनको इस काबिल कर दे। तो सभी को राधे राधे।